रोहित एक छोटे से गांव का गरीब लड़का था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर में लोगों के कपड़े धोती थी। पर रोहित के मन में एक सपना था, अच्छी पढ़ाई करके अफसर बनना। गांव के विद्यालय में उसकी मुलाकात हुई गुरु रमेश जी से, एक सख्त लेकिन दयालु शिक्षक। रमेश जी बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, उन्हें जीवन का अर्थ समझाते थे। एक दिन रोहित ने कहा, गुरुजी, मेरे पास किताबें नहीं हैं, फीस देने के पैसे भी नहीं हैं, मैं कैसे पढ़ूं? रमेश जी मुस्कुराए, बेटा, किताबों से बड़ा ज्ञान दिल में होता है, मेहनत ही तेरी सबसे बड़ी फीस है। उस दिन से रोहित ने ठान लिया कि वह दिन रात पढ़ाई करेगा। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी। रोहित मिट्टी के दीपक की रोशनी में पढ़ता। बरसात में छत टपकती, लेकिन वह फिर भी पढ़ता। माँ कहती, बेटा, इतना मत थक, शरीर को भी आराम चाहिए। वह मुस्कुरा देता, अम्मा, गुरुजी कहते हैं, जो आराम चाहता है वो सफलता से दूर हो जाता है। रमेश जी रोज उसकी कॉपी देखते, उसे नई बातें सिखाते, कभी डांटते तो कभी दुलारते। धीरे धीरे रोहित पूरे गांव में मेहनती छात्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन जिला स्तरीय परीक्षा हुई। रोहित ने बहुत मेहनत की, पर परिणाम आया तो वह पहले स्थान से बस एक अंक से पीछे रह गया। वह उदास होकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी, मैं हार गया। गुरुजी ने कहा, बेटा, जो हार को मान ले वही सच में हारता है। हार वो सीढ़ी है जो जीत की ओर ले जाती है। गुरुजी ने उसे फिर से प्रेरित किया। रोहित ने निश्चय किया, अगली बार वह किसी से पीछे नहीं रहेगा। कुछ महीने बाद गुरु पूर्णिमा का दिन आया। स्कूल में भव्य समारोह हुआ। सभी विद्यार्थी फूल लेकर अपने अपने गुरु को प्रणाम कर रहे थे। रोहित भी आया, पुराने कपड़ों में, हाथ में एक छोटा सा गुलाब और एक पन्ना जिसमें लिखा था, गुरुजी, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, कर्म से मिलता है। गुरुजी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, आज तूने सबसे बड़ा उपहार दिया है, अपने शब्दों का। यही सच्ची गुरु दक्षिणा है। उसी दिन गुरुजी ने उसे शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाने की सिफारिश की। रोहित शहर चला गया। शहर में प्रतिस्पर्धा बहुत थी, पर रोहित ने गुरुजी की सीख याद रखी, ईमानदारी और परिश्रम ही सबसे बड़ा धर्म है। वर्षों बाद जब सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आया, रोहित का चयन हुआ। वह अब एक IAS अधिकारी बन चुका था। वह गांव लौटा, सबसे पहले मंदिर गया और फिर उसी स्कूल में पहुंचा जहां रमेश जी अब बूढ़े हो चुके थे। वह झुककर बोला, गुरुजी, आज जो कुछ भी हूं वो आपकी वजह से हूं। रमेश जी ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, आज तू नहीं, मेरी तपस्या सफल हुई है। गुरु पूर्णिमा के उस दिन पूरा गांव जय जयकार कर उठा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर।